कैसे मुआवजा हुआ अचानक से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये गाड़ी के शीशे में से देखते थे, पिछली सीट पे मैं बैठती थी। माशाल्लाह इन्ने शरीफ सीधे साधे भोले भाले लगते हो तो ए की कर छड़िया जे? हमारे बस में काम नहीं था। बस इन्होंने चंद चढ़ा दिया। बिल आखिर कैरी डब्बा चलाने का आपको फल मिल गया। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुबैर अहमद। नाज़रीन, आज की कहानी है साहिवाल से, जहाँ पर ये जो हमारे चाचा जी हैं, इन्होंने 27 साल की एक ख़ूबसूरत लड़की से शादी की। ये बड़ी इनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये कैरी डब्बा चलाते थे, जबकि जो हमारी बहन है या जो हमारी भाभी हैं वो स्कूल में पढ़ाया करती थी। ये उनको छोड़ने जाते थे। इसी छोड़ने के चक्कर में एक दिन ये इनको अपनी वाइफ बना के अपने घर में ले आए। अब ये हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है? अल्लाह का करम है सब। कितनी एज है आपकी? मेरी 65 के करीब है। तो आपकी क्या एज है? मेरी 27 साल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शगुफ्ता है। ये कैसे मुआवजा हुआ अचानक से? बस हो गया। बस इनको मुझसे इश्क हुआ और मुझे इनसे हुआ और शादी हो गई। भाई तुम शक्लो माशाल्लाह इन्ने शरीफ सीधे साधे भोले भाले लगते हो तो ए की कर छड़िया जे? बस जी सर जी, जो हमारे बस में काम नहीं था। हमें भी नहीं समझ लगी ये क्या हो गया। और ये अल्लाह पाक का काम है। अच्छा करो और अच्छे चलोगे तो हमेशा अच्छा ही रहेगा। आपको बिल आखिर चढ़ा दिया, बस इन्होंने चंद चढ़ा दिया। बिल आखिर कैरी डब्बा चलाने का आपको फल मिल गया। हाँ जी, बहुत अच्छा सिला और अच्छा सोच ही अच्छी थी। ये नहीं थी सोच के आपकी सोच बहुत अच्छी थी कि आप इन्हें छोड़ने जाते हैं, एक दिन आप इनको छोड़ते छोड़ते अपने घर में छोड़ जाएंगे। हाँ जी, तो ये गलत सोच नहीं थी। जो आजकल होते हैं ना, वो नहीं करनी चाहिए। कोई भी है ना, देखो अल्लाह पाक ने जो शादी करनी है, जिसके साथ होनी है, वो अल्लाह पाक ने पहले तय किया हुआ। मगर अच्छे चलो, जिसकी हो भी जाए वो भी अच्छे चलो। अल्लाह ने ये तो नहीं बोला कि इश्क भी लड़ा लो। आजकल तो वो आपको पता है 2-3 दिन साथ गुजारते हैं फिर छोड़ जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह आपने साबित कर दिया कि आपका प्यार, आपकी मोहब्बत सच्ची है। बहुत इतनी। सबसे पहले आपने प्रपोज किया था इनको या इन्होंने? मैंने किया था। लगता नहीं है वैसे मुझे। किया था। और जब इन्होंने आपको प्रपोज किया था उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था? आपको गुस्सा आया था या फिर आपको भी इन पे प्यार आया था? नहीं, मुझे गुस्सा आता ही नहीं, मैं हंस पड़ी। वो कहते हैं ना, हंस गया तो बंदा फंस गया। बस वो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा चलें जी, ठीक है, शादी करनी है इनसे ही सही। तो इन्होंने फुल फिल्मी अंदाज में आपको प्रपोज किया था? इन्होंने आंखों में आंखें डाली थी, आपके सामने ऐसे घुटने टेक के आपको फ्लावर पकड़ाया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये गाड़ी के शीशे में से देखते थे, पिछली सीट पे मैं बैठती थी और वहाँ से चेक करें फ़ोन किसका आया, कहीं किसी और का तो नहीं आ गया? नहीं, ये सवारी का आया होगा। अब ये कोई और भी सवारियाँ बिठाते हैं? हाँ, नहीं नहीं, जब कोई मिल जाए ना, तो वो सवारी लाहौर की कहीं की भी हो, फिर वो लेके चले जाते हैं। तो स्कूल से जब फारग होते हैं तब। हाँ। अच्छा, वैसे आपको उम्मीद थी कि जो आप प्रपोज कर रहे हैं एक्सेप्ट हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल जी, अल्लाह पे भरोसा था इंशाल्लाह, क्योंकि सच्चे दिल से किया था। बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने पूरे तरीके के साथ गए होंगे ना? जो काम करो अच्छा करो, वो इंशाल्लाह पूरा हो जाता है। ये ना सोचो कि मैं 4 दिन के लिए किया, गलत किया है। जो काम करो अच्छा करो, पूरा हो जाता है। इसमें ये भी मैं बताऊं कि दे लो, मैं पहले ठीक था, जब मेरे से हादसा हो गया तो मैं मुश्किल में था, तो मेरा साथ इन्होंने दिया, अभी तक साथ नहीं छोड़ा। नहीं तो आजकल के लोग क्या करते हैं, अपना भी हो जितना भी उसको भी छोड़ देते हैं। मगर मैं इस पोजीशन पे भी आ गया हूँ कि चल फिर नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, टॉयलेट नहीं जा सकता था, किसी से कुछ चीज़ नहीं मंगवा सकता, कोई ला के भी नहीं देता था। मगर मेरा इसने इतना साथ दिया कि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ और चल फिर सकता हूँ, मोटरसाइकिल पे भी चला जाता हूँ, गाड़ी भी चला रहा हूँ। और ये हमारी सच्चाई और हमने अच्छाई जो ना, ये हमारी मोहब्बत का भी सबूत है कि हमने छोड़ा नहीं है एक दूसरे को। ये वाकई बड़ी इनकी सच्ची मोहब्बत है कि जो हमारे अंकल हैं
इनके साथ एक हादसा पेश आया, ये पैरालाइज हो गए। ये अभी भी माजूर हैं, सही तरीके से ये चल नहीं सकते, मगर उसके बावजूद ये मेहनत कर रहे हैं। अब जो दिन थे जब ये चारपाई के ऊपर लेटे होते थे तो तब हमारी भाभी ने इनका पूरा ख्याल रखा, मर्द बन के उन्होंने इनकी खिदमत की, मालशे की, डॉक्टर के पास लेके जाना, फिर इन्होंने गाड़ी भी सीख ली। अब वो इनको हॉस्पिटल भी लेके जाती थी, डॉक्टर के पास भी लेके जाती थी। इनका इतना ख्याल रखा कि अब ये माशाल्लाह थोड़े थोड़े चलने के काबिल हो गए हैं। हाँ जी, मैं सब दोस्तों को, जितने भी लोग, सबको यही कहूँगा कि घर में जो किसी की बेटी होती है ना, अगर उसमें कोई कमी होती है, जब वो कुछ ज़्यादती भी करती है, घर वालों, लड़के वालों को चाहिए कि उसके साथ नरमी से आए, क्योंकि एक दूसरे के साथ देना बहुत अच्छा। क्योंकि एक ये नहीं है कि कोई लड़का अच्छा है, लड़की सही नहीं है, वो पीछे से कमज़ोर है, या वो कैसी भी है, उसके साथ ज़्यादती करे। देखो, चाहे लड़का कमज़ोर है चाहे लड़की, इसमें ये है कि हम लोगों ने आखिरत में जाके जवाब देना है। इसलिए हम किसी हर दूसरे के साथ नरमी से है। अगर बीवी अच्छा बुरा करती है तो आदमी को उसके सुन लेनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आदमी लड़की से कुछ ज़्यादती करता या ज़्यादा बातें करता या कुछ तंग करता, वो कवर करे, बर्दाश्त करके इस निज़ाम को चलाए। ये ज़िंदगी है 4 दिन की। जब ये रिश्ता लेकर आए थे, जब आपका रिश्ता हो गया, उसके बाद फिर शरीकों ने ताने भी मारे होंगे? वो रिश्ता होने ही नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि इतना बुढ़ा है, हमने नहीं अपनी बेटी की शादी करनी। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि हमारे गांव का सिट्टा तोड़ के लेके जा रहे हैं। आप फिर डट गई, आपने कहा कि नहीं, ये मुटियार अब यही रांझा लेके आएगी। हाँ, बस यही ऐसे ही था। फिर मैंने कहा नहीं भी, शादी होगी तो यही होगी बस। फिर वो कर दी, शादी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से शादी हुई है 10-12 साल भी हो गए हैं, हमारे पर 4 बच्चे हैं। तो अभी तक कोई, हमने लोगों ने, जैसे हम भूखे भी रहे हैं, इस पोजीशन में भी आए हैं, हमने फिर भी कभी नहीं किसी के पीछे ला के अपना घर नहीं ख़राब किया। वही चीज़ रूटीन रखी जो हम बच्चों को भी दे रहे हैं और हम खुद भी रख रहे हैं। अच्छा, चूँकि सर इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकते, फिर 4 बच्चे भी हैं, घर का सिस्टम भी चलाना है, तो जो हमारी भाभी हैं वो क्या क्या मेहनत कर रही हैं या फिर क्या क्या काम कर रही हैं, ये आप इन्हीं की ज़बानी सुने। जी, मैं स्कूल टीचर भी हूँ, ऑनलाइन कुरान टीचर भी हूँ, क्योंकि मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, बच्चे पढ़ा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। पहले स्कूल पढ़ा के आती हूँ, फिर घर में बच्चों को पढ़ाती हूँ। साथ साथ मैंने ना 100 मुर्गी भी छत पे रखी हुई है। हाँ, तो वो मैं मुर्गियाँ भी संभालती हूँ, बच्चों को भी संभालती हूँ, इनको भी संभालती हूँ, लोगों के कपड़े भी सिलाई करती हूँ। इतना कुछ करती हैं, लेकिन ये जब हमारे अंकल को हंसता हुआ देखती हैं तो फिर ये अपनी थकावट भूल जाती हैं। ये जो इनकी ज़िंदगी में छोटी छोटी मुश्किलात हैं, इनको भूल जाती हैं। आपने सुना कि जब ये माजूर हुए थे या फिर बीमार हुए थे, फिर बड़े सारे लोगों ने इनका साथ भी छोड़ दिया। जो करीबी रिश्तेदार थे, जो खून के रिश्तेदार थे, किसी ने भी इनको नहीं पूछा, मगर इनकी वाइफ ने इनका पूरा ख्याल रखा और अब ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। जिन बच्चों ने आपसे कुरान मजीद की तालीम हासिल करनी हो, वो कैसे रब्ता करें? आप स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा होगा, तो हमारे इस नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह उनके बच्चों को कुरान की क्लासेस ज़रूर देंगे। नंबर हम दे रहे हैं, वो लोग खुदा के लिए दूर रहिएगा जो सिर्फ तंग करते हैं। जिन्होंने वाकई बच्चों को पढ़ाना है वो इनसे रब्ता करें। मैं ये भी कहूँगा, कोई फैमिली अगर बच्चे की फ़ीस ना भी देना चाहे ना, कमज़ोर है ना, तो हमसे वैसे पढ़ लें। ये हमारा अल्लाह के राह पे काम रज़ा के लिए करेंगे। और मैं ये भी एक सवाल करूँगा कि खुदा, ये देखो मैं बीमार हूँ और किस पोजीशन पे हूँ, और इस पोजीशन में मेरी वाइफ साथ दे रही है। अगर कोई मेरी जगह कोई फैमिली की औरत बीमार हो तो आदमी को उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, जैसे ये मेरी बीवी मेरे साथ कर रही है। ये नहीं करना चाहिए वो फलां इसको बीमार है, इसको फेंक दो, इसको जो कर दो, इसका ये कर दो। उतना ही ख्याल करो जितना वो ये आज मेरा खा रही है। इस औरत का भी ख्याल हम लोगों को करना चाहिए। इंसान को ये इंसानियत में रहना चाहिए। इनको उनसे मोहब्बत तो है ही, मगर जब वो फीलिंग बता रहे हैं तो उनकी आंखों में ये आप देखेंगे आंसू आ गए हैं। तो ये इनके जज्बात हैं। एक आपने यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, यास्मीन वडाइस व्लॉग के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। उस पर हम दोनों की वीडियोस हैं, हमारे बच्चों की हैं, व्लॉग हम डेली कर डालते हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को विज़िट करें। और जो मेरे बहन भाई अपने बच्चों को, मैं औरतों को और बच्चियों को पढ़ाती हूँ या छोटे बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हूँ, तो अगर कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहे तो या उनके फैमिली मेम्बर, तो वो भी हमसे पढ़ सकते हैं।
इनके चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, इनकी वीडियोस को लाइक और शेयर करना है। ये वाकई मेहनती लोग हैं, ये मेहनत करके कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, अपने पूरे ख़ानदान के लिए। तो जितनी हो सके इनकी सपोर्ट कीजिएगा, साथ में अपनी दुआओं में इनको याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ जी।